इंसान की ज़िंदगी में ऊंच नीच का होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ECG की सीधी लाइन का मतलब मौत है। इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर चीज़ों के अंदर हम बदलाव बहुत इंस्टेंट बेस देख रहे होते हैं। सबसे पहले अगर हम वेदर की बात करें तो वेदर के अंदर हम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम ड्यूरेशन, इधर वो टाइम मिनट हो, सेकंड्स हो, आवर्स हो या फिर मंथ वाइज हो, उसमें चेंजिंग देख रहे होते हैं। अगर मैं स्पीड ऑफ कार की बात करूं तो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इसमें चेंजिंग आ रही होती है। इसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज या बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम को आप देखें तो वहाँ पर भी हम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम ड्यूरेशन चेंजिंग देखते हैं कि रेवेन्यू फर्स्ट मंथ में कितनी रहती है, सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में एंड सो ऑन। तो इस तरह से इस 3 रियल लाइफ एग्जाम्पल में हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि इसमें चेंजिंग आ रही है और उस चेंजिंग का मेयार किसी एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट थिंग्स पे, यानी टाइम के रिस्पेक्ट से वेदर चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट से ड्यूरेशन के रिस्पेक्ट से स्पीड चेंज हो रही है और इस तरह से टाइम के रिस्पेक्ट से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। एक्चुअली इसी स्टडी को जिसके अंदर हम चेंजिंग देखना चाहें, डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव कहलाता है। मैं मुफाद हुसैन और आप ये वीडियो फर्स्ट चैप्टर 2 की कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक के कोर्स में देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक्चुअल डेफिनेशन समझते हैं कि एक्चुअली डिफरेंशिएशन मैथ की डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से क्या है। डिफरेंशिएशन इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, विच मीन हम इसमें अपने फंक्शंस की डेरिवेटिव मालूम करते हैं। अब डेरिवेटिव क्या है, दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस इन मैथ वेयर वी फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब ये क्या चीज़ है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब ये है कि एक्चुअली किसी एक इंस्टेंस पे, एक पॉइंट पर क्या चेंजिंग हो रही है, ठीक है, इज अ फंक्शन बेस्ड ऑन ऑफ इट्स वेरिएबल, यानी उस वेरिएबल के बिहाफ पर जो फंक्शंस के अंदर मौजूद है किसी स्पेसिफिक पॉइंट में क्या चेंजिंग हो रही है। सो द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इन द रेट ऑफ चेंज इज डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। यानी हम फिजिक्स के डेफिनेशन से देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम ड्यूरेशन क्या हो रहा है, जिसे हम वेलोसिटी कह रहे होते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम आ रही है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं, यानी स्पेसिफिक टाइम पर किसी चीज़ की वेलोसिटी क्या होती है उसी चीज़ को हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। हम फिजिक्स के इन डेप्थ पे नहीं जाएंगे, वापस आएंगे मैथ्स की डेफिनेशन पे। जब हम किसी भी चीज़ की डेरिवेटिव को निकालते हैं, जिसका मतलब डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। जैसे एफ बार एक्स से लिखा जा सकता है, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा जा सकता है, सिंपल वाई बार लिखा जाता है, डी अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन लिखा जा सकता है, डी ऑफ एक्स वाई लिखा जा सकता है। अब एक और चीज़ यहाँ पर आ गई जो कि लिमिट है, और हम ऑलरेडी चैप्टर 1 के अंदर इन डेप्थ जान चुके हैं। तो लिमिट हमने चैप्टर 1 में इसलिए पढ़ा था ताकि जब हम डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव निकालें तो वहाँ पर लिमिट का जब कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू द टेंजेंट इस्तेमाल किया जाएगा तो हमें ये दोनों चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी कि एक्चुअली डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव के साथ लिमिट का कॉन्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में क्या है। सो कैलकुलस की इन प्लेलिस्ट से रिलेटेड तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद हैं। विद ईज आप इन तमाम को वॉच कर सकते हैं, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीखते रहें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास इसी सेशन पे स्लोप एंड इंटरसेप्ट का है। ऑल्दो हम लिमिट्स के टॉपिक्स में ये सारी चीज़ें जान चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर है लिहाजा मैं चीज़ों को रिकॉल करता चलूँ बेसिक डेफिनेशन से, और उसके बाद फिर हम मज़ीद इन डेप्थ हो जाएंगे। सो इन सिंपली अगर हम स्लोप की बात करें या इंटरसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशंस को समझते हैं विच मीन स्ट्रेट लाइन। सो इन एन इक्वेशन ऑफ द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू mx प्लस b, जिसे b की जगह c भी लिखा जा रहा होता है। सो द स्लोप इज m इन दिस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इसमें m जो है वो स्लोप है, जबकि y इंटरसेप्ट b कहलाता है, यहाँ पर b मौजूद है, ठीक है। वी कैन ऑल्सो री राइट सर्टेन इक्वेशन टू लुक मोर लाइक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू x। यानी जब हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पर इक्वेशंस को लिखते हैं तो इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू x। अच्छा, इस तरह से लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ वैल्यूज जो है वो रिड्यूस हो चुकी हैं। कैसे? कैन बी री रिटन एज y इक्वल टू 1x प्लस 0, यानी यहाँ पर जो y इंटरसेप्ट की वैल्यू हो गई वो 0 हो गई, जबकि m की वैल्यू 1 है। तो जब 1x से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वह x ही हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व किया गया इस सिस्टम को तो ये y इक्वल टू x आ गया। क्यों? सो इट्स स्लोप इज 1 एंड y इंटरसेप्ट इज 0, ठीक है। परेशान ना हो, ये किस तरह से चीज़ें ही समझते हैं। लेकिन जब हम स्लोप की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी लाइन, इधर वो स्ट्रेट लाइन हो या कर्व हो, इस वक्त हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो वो जो है वो लीनियर लाइन कहलाएगी या लीनियर इक्वेशंस कहलाएगी। उस स्ट्रेट लाइन के अंदर कितना झुकाव है
इधर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो यानी ऊपर की तरफ हो, नीचे की तरफ हो, या सिर्फ स्ट्रेट हो। तो उस झुकाव को फाइंड करने के लिए हम स्लोप को यूज करते हैं। ठीक है, जब कोई स्ट्रेट लाइन के स्लोप मालूम किया जाता है तो उसके लिए हम उस स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो कुछ ये इस तरह से नीचे की तरफ आ रही है और इस तरह से मजीद ऊपर जा रही है। तो इस लाइन पे मैंने 2 पॉइंट ले लिया, फॉर एग्जाम्पल दिस वन एंड दिस वन। अब इन 2 पॉइंट्स में जो एरिया कहलाएगा वो इस तरह से, देखें अगर आप यहाँ से देखें तो हम रन हो रहे हैं। ठीक है, ये रन एरिया क्योंकि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, और इसे कहेंगे हम राइस यानी ऊपर की तरफ जाना, रन एंड राइस। ठीक है, तो रन एंड राइस, तो इस चीज को हम वाई एक्सिस कह रहे हैं, राइस डिवाइड बाय रन। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है स्लोप का, जैसे यहाँ पे दिखाया गया राइज अपॉन रन, तो चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स, जिसको हम चेंज इन वाई डेल एक्स एंड डेल वाई लिखेंगे। तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। इस पॉइंट पर कोई वैल्यू x की होगी और y की होगी, जिसे x1 y1 लिखा गया है। इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू होगी, जिसे हमने x2 एंड y2 लिखा है। तो जो भी वैल्यूज आ रही होंगी उसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज सेड टू बी अ स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं, ये चीज भी हमें समझ में आ जाएगी एक्चुअली हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन देखते ही हम ये कह सकते हैं कि ये एक सिस्टमैटिकली स्ट्रेट लाइन या लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, अगर ये स्क्वायर पर होता, क्यूब पर होता, तो हम इसे क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल फॉर्म कह रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं इसमें 2 पॉइंट्स लूँ, ठीक है, 2 पॉइंट्स का मतलब है कि जब इसे प्लॉट किया जाएगा तो कहीं से भी मैं 2 पॉइंट्स ले सकता हूँ। तो 2 पॉइंट्स लेने के लिए मुझे x पे कोई वैल्यू पुट करनी होगी जिसके बिहाफ पर मुझे y मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट करूँ, ठीक है, तो मुझे y मिलेगा 2। कैसे? ये हो गया 1, तो ये हो गया 2 1 से 2, ये पॉजिटिव का था, इस तरफ गया नेगेटिव हो गया, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस x एंड y की वैल्यूज को मैं पेयर्ड फॉर्म पर कैसे लिख सकता हूँ, 1, 2, राइट। नेक्स्ट x की वैल्यू अब मैं 2 लेता हूँ, तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी 2 2 4, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2, 0, राइट। ठीक है, गुड। अब अगर मैं इसे ग्राफिकली दिखाऊं तो मैं कह सकता हूँ कि ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, इसी तरह 1 ये रहा, 2 3 एंड 4 सो ऑन। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है x 1 एंड 2, तो ये रहा x1 और y2, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना लेता हूँ, राइट। सेकंड है 2 0, यानी x की वैल्यू 2 है, ये रही 2, और y की वैल्यू 0, तो y यहाँ पे 0 है और x2 यहाँ पर है, तो मैं एक पॉइंट बना लेता हूँ, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन इस तरह से कनेक्ट होगी। ठीक है, सॉरी आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट नाउ स्ट्रेट। ठीक है, इसे स्ट्रेट कंसीडर करें हम। इसी तरह से ये लाइन मजीद एक्सटेंड होगी तो कुछ यूं जा रही होगी, ठीक है, एंड सो ऑन। और इसी तरह से ये एक्सटेंड होगी तो ये कुछ नीचे की तरफ जा रही होगी। तो मैंने इन 2 पॉइंट्स को लेते हुए क्या किया, 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। अब जब ये 2 पॉइंट्स ड्रॉ हो गए तो बेस्ड ऑन द स्लोप डेफिनेशन मुझे एक्सिस की वैल्यूज मिल गई यहाँ पर, जिस तरह हमने डेफिनेशन पे देखा था। तो यहाँ पर जो वैल्यूज थी वो थी x की वैल्यू 1 एंड y2, जबकि यहाँ पर वैल्यूज जो थी वो थी 2, 0। अब मैं इसे इंटरसेप्ट पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो इंटरसेप्ट में m बराबर होगा स्लोप के लिए, तो स्लोप की वैल्यूज हो जाएगी 2 माइनस 0 यानी y2 y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो ये वैल्यू हो गई 2 माइनस 2, 2 ही रहा, और डिनोमिनेटर पे 1 माइनस 2 है तो माइनस वैल्यू आ जाएगी -1, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर माइनस साइन लिखा जाएगा। ये हो गया हमारा स्लोप वैल्यू। अब ये फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से तो मैंने स्लोप निकाल लिया, लेकिन अब इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि एक्चुअली स्लोप हमने निकाल लिया। स्लोप निकालने के बाद हमें ये वैल्यू समझ में आ गई कि m क्या आ रहा है। m का मतलब क्या है कि आपकी जो इक्वेशन है उसमें झुकाव किस तरह का है। ये नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब है नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव झुकाव से क्या मुराद है, देखो जब कोई लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है तो ये पॉजिटिव है, और ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है तो नेगेटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप। अगर कोई स्ट्रेट लाइन होगी तो यकीनी तौर पे इसमें स्लोप की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर x2 और x1 की वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। तो जब 0 ही रहेगी तो स्लोप की वैल्यू 0 हो जाएगी ओवरऑल। ठीक है, बैक टू द टॉपिक। अब हमें y इंटरसेप्ट समझना है। y इंटरसेप्ट के लिए इस इक्वेशन को मैं इस तरह से सेपरेट करूंगा कि y की वैल्यूज सेपरेट हो जाए। तो मैं कह सकता हूँ y इक्वल टू -2x प्लस 4 लिख सकता हूँ ना मैं। ये वैल्यूज पॉजिटिव की थी, उस तरफ नेगेटिव की हो गई जाके, तो ये हो गया y इंटरसेप्ट फॉर्म। इस इक्वेशन को अगर आप बगौर देखो और कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस c से, यही ठीक है, c भी लिख सकता हूँ, b भी लिख सकता हूँ, ये जो भी हमने टॉप पे देखा था। तो यहाँ पर डेफिनेशन पे देखा था कि m क्या है, m हमारा स्लोप है।
तो m हमारा अगर स्लोप है तो m की वैल्यू -2 है, देखो यही यहाँ पर -2 लिखा हुआ है, राइट। b की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 4। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि b की वैल्यू 4 है? क्योंकि जब आप स्लोप निकालते हैं तो उस स्लोप पे वो जो लाइन होती है, वो लाइन जिस वैल्यू पर y एक्सिस को कट करती है वही हमारा क्या होता है, y इंटरसेप्ट। और अगर आप देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो 4 हमारा क्या हुआ, इंटरसेप्ट हुआ। एंड हियर इट इज प्रूव दैट कि द वैल्यू ऑफ b हियर इज 4। हेंस प्रूव दैट कि जब हम स्ट्रेट लाइन की स्लोप और इंटरसेप्ट निकालते हैं तो उससे क्या मुराद है, इक्वेशन किस तरह से दी जा रही होती है, चेंज ऑफ x एंड चेंज ऑफ y से क्या मुराद है और हम इसे क्यों निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्टेन पॉइंट पर चेंजिंग किस तरह से हो रही है, इस चीज को हम स्लोप कह रहे होते हैं। और इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि वो y एक्सिस को कैसे कट कर। ये तो हो गई स्ट्रेट लाइन के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो हम वहां पर बात करते हैं कि कर्व लाइन की, नॉन लीनियर लाइंस की। अब हमें यहाँ पर ये बात समझना आसान हो जाएगी कि एक्चुअली नॉन लीनियर अगर लाइन होती है तो उसमें हम किस तरह से इंस्टेंटेनियस चेंज निकालते हैं, यानी किसी एक स्पेसिफिक इंस्टेंस पर किस तरह की वैल्यूज में चेंजिंग आ रही है। कैसे, देखो अगर मैं फंक्शंस की डेफिनेशन को रिकॉल करूं तो हम डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर डीपली फंक्शंस की डेफिनेशन, प्लॉट्स, टाइप, सारी चीज़ें जान चुके हैं। मैं ब्रीफली यहाँ पर रिकॉल कर रहा हूँ कि ये एक्स स्क्वायर का एक फंक्शन है जो कि प्लॉट करके यहाँ पर दिखाया गया है, f(x) = x स्क्वायर, ठीक है। और इस एक्स स्क्वायर को इस तरह से प्लॉट कर दिया गया। इसमें ये जो पॉइंट है ये x और y की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी x ये है तो y ये है, x ये है तो y ये है, x ये है y ये है एंड सो ऑन। तो किसी भी प्लॉटेड फंक्शंस को चेक करना हो कि ये फंक्शन है या नहीं तो इसका एक टेस्टिंग तरीका होता है कि वहाँ पर वर्टिकल लाइन बनाते हैं। अगर वो वर्टिकल लाइन फंक्शन को एक ही जगह से कट कर रही है तो दैट इज सेड टू बी अ फंक्शन, अदरवाइज इट इज़ नॉट। तो इस फंक्शन को अगर हम देखें जो कि कर्व लाइन पर है, जब मैं इसमें वर्टिकल लाइन कहीं पर भी बनाता हूँ तो वो एक ही पॉइंट पर सिर्फ कट कर रहा है जो कि ये या फिर ये। लेकिन सेकंड पे देखें तो जब मैं स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ तो ये दो जगह से कट करता है, 1 and 2, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। इसी तरह इसको देखें तो ये दो जगह से कट कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई, हम डेप्थ पर स्टडी कर चुके हैं डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर। अब आते हैं कर्व के। तो कर्व के लिए जब हम कोई पॉइंट लेते हैं तो आप एक चीज़ को देखोगे कि कर्व में जो दो लाइन्स होगी जैसे जैसे आगे की तरफ मूव होगी तो उनकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। तो कर्व के लिए हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो टेंजेंट यूज़ करते हैं। टेंजेंट उस लाइन को कहा जाता है जो फंक्शंस को किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए गुजरे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन बनाऊँ लाइक दिस, ठीक है, तो ये सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट पर यहाँ पर उसे टच करते हुए गुजर रही है। अब सवाल ये होता है कि सर आप ऐसी लाइन बना क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने डेफिनेशन पे देखा या अभी हमने डिस्कस किया कि हम इंस्टेंटेनियस चेंज को कहते ही ये चीज़ें कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे वो क्या हो रही है, और अगर मैं दो बना दूंगा तो एक से ज़्यादा पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी वैसे ही एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि मैं इस पॉइंट पर जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर फंक्शन में क्या चेंजिंग हो रही है। लिहाजा इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए आपने उस पॉइंट से जिसका आप मालूम करना चाहते हैं वहाँ से आप एक पॉइंट डिस्टेंस लेंगे। इमेजिनरी डिस्टेंस आप कोई भी ले सकते हैं जैसे यहाँ पे लिया गया है, और इस लाइन को हम कहेंगे कि ये सेकंड लाइन है। सेकंड लाइन ऐसी लाइन को कहा जाता है जो फंक्शन को इस तरह से कट करे कि वो दो जगह से कट हो सिर्फ। तो आप देखेंगे जो लाइन है वो दो जगह से कट हो रही है या टच हो रही है, यू कैन से। तो यहाँ पर एक टच हो रही है ये लाइन और ये यहाँ, तो ये सेकंड लाइन है, ठीक है। जबकि एक पॉइंट पे जो टच हो वो टेंजेंट कहलाती है। अब अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो मैं स्लोप के फॉर्मूले से स्लोप निकाल सकता हूँ। अभी हमने देखा चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, ठीक है। लेकिन क्योंकि जब मैं इसके लिए टेंजेंट निकालूंगा इस दो पॉइंट के लिए तो एक्चुअली ये टेंजेंट तो सेकंड के लिए निकलेगा, लेकिन मुझे किसके लिए निकालना है, टेंजेंट के लिए। अब इस पॉइंट को मैं कम करता जाऊंगा, यानी इस पॉइंट को मैं यहाँ लाऊंगा, फिर यहाँ लाऊंगा, फिर यहाँ लाते लाते मैं इसके इतने करीब पहुंच जाऊंगा कि ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा जीरो के। मैंने एग्जैक्ट जीरो नहीं कहा बल्कि मैंने ऑलमोस्ट जीरो कहा है। जब ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा तो एक्चुअली जो सेकंड लाइन का टेंजेंट होगा एक्चुअली वही हमारे टेंजेंट लाइन का ही सेकंड लाइन का जो स्लोप होगा वही हमारे टेंजेंट लाइन का ही स्लोप बन जाएगा। और दैट इज अ सोल्यूशन ऑफ द फाइंडिंग द स्लोप इन अ इंस्टेंट पॉइंट। और यही हम मालूम करना चाह रहे थे कर्व लाइन पे। होप यू विल अंडरस्टैंड कि टेंजेंट और सेकंड क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं और कर्व लाइन पर हम इस तरह से स्ट्रैटेजी अपनाते क्यों हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है जो कि राइट साइड पे इमेज मौजूद है वो सर्कल की है, और इस सर्कल्स पे हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जो अभी हमने देखा। सर्कल पे जो सेंट्रल पॉइंट से लेकर इसके आउटलाइंस तक का जो डिस्टेंस होता है सर्कल पे वो रेडियस कहलाता है, और इसी रेडियस को अगर डबल कर दें तो वो डायमीटर कहलाता है, ठीक है। सेकंड वो लाइन जो दो जगह से उसे कट कर रही हो, ठीक है, वो सेकंड कहलाती है। टेंजेंट किसी एक पॉइंट को टच करते हुए गुजर रही हो, जबकि कॉर्ड भी सेकंड की तरह होता है लेकिन ये क्रॉस नहीं करता, जैसा आप यहाँ देख रहे हो कि ये क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन सेकंड से छोटा होता है, ठीक।
तो होप यू अंडरस्टैंड कि टेंजेंट, सीकेंड एंड कॉर्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या था। अब हमें डेरिवेटिव को या डिफरेंशिएशन को लिमिट के साथ इम्बेंड करना है ताकि हमें समझना आसान हो। पहले तो आप कोशिश करें कि इस एनिमेटेड इमेज को समझें, जैसे अभी प्रीवियस में मैं बता चुका हूँ कि ये काम किस तरह से हो रहा है। ऑब्जर्व इट। होप यू अंडरस्टैंड कि एक टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन के बाद हमने इसको स्लोप का नाम दिया, ठीक है, जिसे एफ बार एक्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसके बाद जो डिस्टेंस एफ ऑफ एक्स है उसे देखें अब सीकेंड लाइन से कम किया गया और कम करते करते बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो के बराबर ले आया। जैसे ये जीरो के बराबर आया तो इसका मतलब ये ऑलमोस्ट जीरो के बराबर आया, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने फंक्शन पे लिमिट को यूज करेंगे और बताएंगे कि जो भी हमारी एक्स की वैल्यू है वो टेंड करेगी जीरो की तरफ। टेंड जीरो का मतलब ये है कि वो जीरो को अप्रोच करेगी लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं होगी, और उस बिहाफ पर ये फंक्शंस हमें प्रूव करके देगा कि किसी फंक्शंस को हम उसके स्लोप को कैसे फाइंड कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ द लिमिट। तो बेस्ड ऑन दिस हियर द टेंजेंट लाइन, जो अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड पे ही बताया कि टेंजेंट लाइन इज सेड टू बी अ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द चेंज, और इसी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को क्या कहा जाता है, डेरिवेटिव कहा जाता है। वेयर एज जो सेकंड लाइन होती है उसे हम एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं, और एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि सिंपल स्लोप, जैसे हम चेंज ऑफ फाई और चेंज ऑफ एक्स के जरिए से देख रहे होते हैं। अब इसी चीज को हम डायग्रामेटिक व्यू से समझ लेते हैं कि जब कर्व लाइन होती है तो हम टेंजेंट का स्लोप निकालते किस तरह से। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, जिसको मैं इस तरह से टच करते हुए यूं गुजर सकता हूं, सॉरी नॉट दिस, ये इस तरह से, ठीक है, जो टेंजेंट लाइन होगी। फिर ये जो पॉइंट है हमारा वो सेकंड का है। तो फर्स्ट जो पॉइंट था उसे मैंने x का, सेकंड पॉइंट को कहा मैंने x प्लस डेल एक्स इसलिए कहा क्योंकि इसमें कुछ वैल्यूज ऐड हो रही हैं। x ओरिजिनल था और चेंज ऑफ x इसमें ऐड हुआ तो वो आगे की तरफ गया, ठीक है। अब अगर मैं ऊपर जाऊं तो ऊपर जो हमारी, अच्छा, इस साइड से जो फंक्शन बनेगा ना, इसकी y वैल्यू बनेगी, वो सिंपल f ऑफ x बनेगी, ठीक है। और जब मैंने सेकंड x की वैल्यू ली तो इसकी y एक्सेस की वैल्यू बनी f ऑफ x प्लस डेल एक्स। इस चारों वैल्यूज को जो यहाँ पर मौजूद थी, इसे अगर मैं फंक्शन में प्लॉट करूँ इन अ फॉर्म ऑफ स्लोप, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। तो m इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस चेंज इन x माइनस f ऑफ x, यानी इस वैल्यू को इससे सब्ट्रैक्ट किया गया एंड डिवाइड बाय चेंज ऑफ x। अच्छा, चेंज ऑफ x डायरेक्टली नहीं आया बल्कि x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस वैल्यूज हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो ये x ये कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या बच जाएगा, चेंज ऑफ x। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया इस तरह। अब क्योंकि डेल ऑफ x की वैल्यू मैं जीरो पुट नहीं कर सकता क्योंकि ये इसके बराबर में बिल्कुल आ चुका होगा, तो हम लिमिट को यहाँ पर यूज करेंगे, और ये प्रॉपर यूजेज है डेरिवेटिव में लिमिट का, जिसके जरिए से हम किसी कर्व लाइन के स्पेसिफिक पॉइंट पर क्या मालूम कर सकते हैं, उसका स्लोप मालूम कर सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसे हम इन फ्यूचर भी इस्तेमाल करते रहेंगे टू फाइंडिंग द डेरिवेटिव और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द चेंज। होप यू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा था, किस तरह से हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। सबसे पहले हमने जाना कि एक्चुअली डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव हम पढ़ते क्यों हैं, किस तरह के रियल लाइफ एग्जांपल्स हो सकते हैं, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, अगर स्ट्रेट लाइन के स्लोप एंड इंटरसेप्ट को देखें तो कैसे मालूम किया जाता है, अगर वो कर्व में हो तो हम कैसे मालूम करेंगे, कर्व में क्यों मालूम कर रहे हैं, ताकि कर्व के स्पेसिफिक किसी पॉइंट पे चेंजिंग देख सकें, क्योंकि जब मैं कर्व में चेंजिंग देखूंगा तभी तो मैं बता सकूंगा कि कोई गाड़ी अगर किसी डिफरेंट रूट से गुजर रही है तो हर एक पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या रह रही है, ठीक है, और वो रूट किसी भी नॉन लीनियर फॉर्म पर हो सकता है। फिर उसके बाद हमने उसकी डायग्रामेटिक व्यू देखी और फिर जर्नल फॉर्म जाना कि ये वो जर्नल फॉर्म है जिसके जरिए से फंक्शंस के डेरिवेटिव को फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो इसी एग्जांपल्स को यूज़ करते हुए हम टेंजेंट मालूम करेंगे, दो डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे, डिफरेंट अप्रोच देखेंगे और उसके बाद सो ऑन इन डेप्थ जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसी तरह से जुड़े रहें ताकि आने वाली हर चीज़ को आप बर वक्त आसानी के साथ सीखते रहें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, सी यू देयर।